आगरा की ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इन दिनों मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में भक्त गुरुवाणी सुनकर धन्य हो रहे हैं, जिसकी प्रत्येक सांस पर भगवान बैठे होंगे। आती जाती सांस में भगवान समाहित होंगे, वह ही भगवान का सच्चा भक्त होता है। ये कहना है मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज का ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रही मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों को प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति का संदेश दिया। इस दौरान मुनिश्री ने श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नव निर्माण में जुटने के लिए भक्तजनों को संबोधित किया। जो व्यक्ति भगवान पार्श्वनाथ को अपना मानता है, जैसे आचार्य परमेष्ठी ने भगवान की स्तुति करते लिखा हुआ है, श्वास श्वास पर वास, जिसकी प्रत्येक श्वास पर भगवान बैठे होंगे, आती और जाती श्वास में भगवान ही समाहित होंगे, वही व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त है। पर यहाँ पर भगवान के भक्त कम नज़र आ रहे हैं। शायद ही हो ऐसा कोई व्यक्ति नज़र आ रहा है जिसकी प्रत्येक श्वास पे प्रभु बैठे होंगे। पार्श प्रभु को आप अपने से ज़्यादा, अपनी श्वास से भी ज़्यादा कीमती मानते होंगे। मानते हो? नहीं मानते। चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, हाँ, भगवान को कीमती नहीं मानते, नहीं मानते। सारे के सारे संसारी व्यक्ति बड़े मोही लोग हैं। बच्चों की चाह है, बच्चों के लिए ही सब कुछ किए जा रहे हैं। कभी कभी भगवान के लिए कुछ करके देखो। जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, यह मत मानना कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान तो उसमें निमित्त होते हैं, हम स्वयं भगवान बनने की तैयारी करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान उसमें बहुत बड़े निमित्त होंगे, उनके माध्यम से सब कुछ हम अपने लिए करते हैं। भगवान के लिए दुनिया में कुछ किया ही नहीं जाता है। तो जो व्यक्ति अपने से प्रेम करता है वही प्रभु से प्रेम करता है, और जो प्रभु को चाहता है वही अपने आप को चाहता है। कैसे भक्त हो आप लोग? न गुरु को चाहते हो, न प्रभु को चाहते हो। हाँ, चाहते हो आचार्य भगवान को? क्यों रिंकू जी? बाद में चर्चा कर लेना आपस की। हाँ, क्या चर्चा चल रही? बाद में डिस्कशन कर लेना। हाँ, गुरु को चाहते हो, प्रभु को चाहते हो। हाँ, पीड़ा होती है आप लोगों को? ओल्ड ईदगाह वाले कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं, पीड़ा होती है इस खंडहर को देख करके? पीड़ा होती है? कितने लोगों को पीड़ा होती? नया पूरा बन नहीं पाया, उससे पहले ही खंडहर होने लगा, नहीं लगता? विचार नहीं आता? कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनका मकान कोठी 17 साल 18 साल 20 साल में बन पाई, यहाँ में रहने वाले? रिंकू, कितने हैं ऐसे जिनकी कोठियाँ 18 साल में बन पाई? कितने महीने में बन गई आप लोगों की कोठियाँ? हाँ, साल भर के अंदर बन जाती हैं कोठियाँ। और जब प्रभु का मंदिर जिनालय बनाने की बात आती है, दुर्भाग्य नहीं है, आप भगवान को अपना मानते ही नहीं। हम ये कह रहे हैं, जो अपना मानेगा, अपने बच्चों के लिए आप तत्पर हो जाते हो। शक्ति नहीं भी होती है तो लोन लेकर के, कर्जा लेकर के, इधर उधर से व्यवस्था करके कोठी बनाने के लिए तत्पर हो जाते हो, बना करके दम लेते हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति, किसी को भी ऐसी पीड़ा हो ही नहीं रही, ऐसा ही लग रहा है हमें। मूक माटी धर्म कक्षा में गुरुवर मुनिश्री वीर सागर जी महाराज से पहले मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज ने भक्तजनों को संबोधित करते हुए कहा कि चतुर्थ काल एक कोटा कोड़ी सागर होता है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के पंच कल्याणक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस काल में कोई ही सर्वधर्मी इंद्र होता है जो तीर्थंकरों का पंच कल्याणक मना पाता है। इस तरह से आप ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के भक्तजनों का ही ये पुण्य है कि आप संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 परम प्रभावक शिष्य मुनिराजों के दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ हम 3 मुनिराजों के समशरण में आपको बैठने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं जिन अवसरों का मिल जाना बड़ा दुर्लभ होता है। व्यक्ति का कई जीवन निकल जाते हैं। आपको एक घटना बताऊं, आपका जो चतुर्थ काल है पूरा एक कोटा कोड़ी सागर का होता है। समझ रहे हो? एक कोटा कोड़ी सागर जो महाराज ने अभी आपको बताया। सौदागर इंद्र सोचता है कि मैं अपने जीवन काल में
इस भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पंचगणक मनाना चाहता है और पंचगणक मनाने के लिए वो सोचता है, लेकिन उसे अवसर ऐसे कई सौदर में जिन्हें अवसर ही नहीं मिलता भगवान के भरत क्षेत्र के ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पंच कल्याणक मनाने का। कितनी आयु, 2 सागर की आयु वाला सौदर में इंद्र इन भरत ऐरावत के तीर्थंकरों का पंचगणक भी नहीं मना पाता। सुन रहे हो महाराज कैसे? इसकी एक कोटा कोटी सागर है इसकी। अब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, उनके तीर्थंकर काल में और अजितनाथ के काल में 50 लाख वर्ष का कोटा कोटी सागर का फेर है। अब 2 सागर की तो आयु है सौधर्म की, उससे कई सौधर्म निकल जाते हैं और उन्हें मिलता नहीं अवसर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का। सुन, अब आई बात समझ में आ गई? उन्हें वो सोचता रहता है भगवान मुझे कब अवसर आएगा, हे भगवान का, लेकिन तीर्थंकर का जन्म ही नहीं होता उस काल में। और ऐसे कई सौधर्म चले जाते हैं और कोई ऐसा पुण्यवान सौधर्म जन्म लेता है कि 23 तीर्थंकरों में से कई तीर्थंकरों के पंचगणक मना लेता है। ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पावन वर्षा योग में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की समोश्रण में भागीदारी करके भक्त अपने आप को पुण्यशाली समझ रहे हैं। भक्तजनों का कहना था कि मुनि श्री वीर सागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के माध्यम से हमें जीने की सही राह दिखा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश रायसेन जिले बेगून से आया हूँ और हमारे जो पाठशाला गौरव श्री मुनि 108 धवल सागर जी हैं और हम लोग दर्शनार्थ और पूरी पाठशाला गुरु आए हैं और हम लोग इस भावना से कि महाराज जी का चौमासा हम लोगों को मिले, यही सब भावनाएं हैं। मध्य प्रदेश बेगून से आई हूँ और धवल सागर महाराज जी जो कि बेगमगंज के गौरव है, नगर गौरव, और हम लोग के पाठशाला प्रेरक है। इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग क्या बेगमगंज में पाठशाला ओपन हुई थी। मध्य प्रदेश से रायसेन जिले बेगमगंज नगरी से आए हैं और हम मुनि श्री 108 धवल सागर जी प्रवचन सागर संस्कार केंद्र से, जो कि हमारी पाठशाला के गौरव हैं, उन्हीं के लिए हम लोग सारी पाठशाला के बच्चों को लेकर के यहाँ पर उनके दर्शन कराने के लिए एक यात्रा बनाई गई है, जिसके लिए हम लोग सभी बच्चों को और सभी शिक्षक शिक्षिका और पाठशाला की कमेटी लोग सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं। हम लोग महाराज जी के चरणों में बारम्बार नमोस्तु करते हैं। और हम सभी बेगमगंज हदाईपुर जैन मंदिर से आए हैं और यहाँ पर जो महाराज श्री धवल सागर जी विराजमान हैं, हम उनके गृह नगर से आए हैं और उनने जो पाठशाला प्रारंभ की थी उस पाठशाला के सभी बच्चों को और शिक्षकों को यहाँ पर लेकर आए हैं। हमारे साथ समाज के अध्यक्ष साहब श्री नवीन कुमार जी जैन पड़रिया वाले भी आए हैं अपनी समिति के साथ, और पाठशाला समिति के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र कुमार जी जैन सराफ परिवार अपनी समिति के साथ आए हैं। लगभग यहाँ 70 लोग हम लोग सभी महाराज श्री के चरण सानत में पूजन अर्चन करने आए हैं और उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। साथ में आग्रह करने आए हैं कि हे भगवान एक बार पुनः अपनी गृह नगरी की ओर हम पधारें और हम सबका उद्धार करें। नमोस्तु भगवान। 8 अक्टूबर से श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में सहस्त्रनाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह बना हुआ है। जिनवाड़ी चैनल के लिए ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।